तेजस्वी की मंशा कांग्रेस को लेकर बहुत ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव से उन्होंने 3-5 किया, जो हेट लव किया, वो रणनीति का हिस्सा हो सकता है। राहुल गांधी आज पटना आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं, और मुकेश सहनी कल ही दिल्ली चले गए। क्यों चले गए? मुझे कन्हैया का कार्यक्रम लगभग फ्लॉप हो गया है। राहुल गांधी अगर फ्लॉप कार्यक्रम में आएंगे तो क्या होगा? तो महागठबंधन का एक महत्वपूर्ण दल इन तस्वीरों में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये जांच पड़ताल है। देखिए, जांच पड़ताल करके आज हम आपको बताएंगे कि आखिर बिहार में महागठबंधन की सेहत कैसी है। जी हाँ, डॉक्टर साहब फ्रेम में आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये पंचनामा वाले डॉक्टर साहब है, लेकिन जांच पड़ताल भी करते हैं। अब जांच पड़ताल होगी महागठबंधन की सेहत पर। क्यों जांच पड़ताल हम करने बैठे हैं? क्योंकि आज राहुल गांधी का आगमन बिहार हो रहा है, और राहुल गांधी के बिहार आगमन से पहले आपने देखा कि जो कांग्रेस के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष है, खूब एक्शन मोड में दिखे। कल दिन भर तमाम महागठबंधन के घटक दलों के पास गए, उनसे बातचीत की। खबरें यह हमारे पास निकलकर सामने आई कि उन्होंने कहीं न कहीं न्योता दिया। राहुल गांधी जो बेगूसराय में एक बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं, उसको लेकर न्योता दिया और कहा कि भाई सब कुछ ठीक ठाक रहे, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई बयान ना दे दे। क्योंकि इतने दिन से तो चल रहा था, कांग्रेस और राजद में तलखियां चल रही थी। कांग्रेस के प्रभारी राहुल गांधी के कहने पर बिहार तो आते हैं, लेकिन लालू यादव से मिलने के लिए नहीं आते हैं। हालांकि एक दिन पहले वह भी तस्वीर निकलकर सामने आई थी। तो सब कुछ महागठबंधन में अब ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरें आप स्क्रीन पर देखिए, कैसे राजेश राम सभी घटक दलों से बारी बारी एक एक करके मिल रहे हैं। लेकिन अगर गौर से इन तस्वीरों पर आप ध्यान देंगे तो महागठबंधन का एक महत्वपूर्ण दल इन तस्वीरों में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। उसका नाम है मुकेश सहनी। राहुल गांधी आज भले ही बिहार आ रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी बिहार में नहीं है। लेकिन कल वो बिहार में ही थे, बावजूद इसके राजेश राम उनसे मुलाकात नहीं करते हैं। बाकी सारे महागठबंधन के साथियों से उनकी मुलाकात होती है। सीधे डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। सर, महागठबंधन में सब कुछ ठीक है ना? क्या आउट कराने की तैयारी है? तो आपने कहा कि राजेश राम तेजस्वी यादव से लेफ्ट के घटक दलों से मुलाकात करके उन्हें न्योता दे रहे हैं। न्योता नहीं देना चाह रहे हैं, मैसेज देना चाह रहे हैं। ये मैसेज दिया जा रहा है बिहार की जनता को कि हम एकजुट हैं। राहुल गांधी का कार्यक्रम है, कन्हैया का कार्यक्रम लगभग फ्लॉप हो गया है। राहुल गांधी अगर फ्लॉप कार्यक्रम में आएंगे तो क्या होगा? बहुत पिट जाएगी। शुरुआत होने से पहले ही कांग्रेस जिस एक्शन प्लान पर चल रहा है, शुरुआत होने से पहले सब कुछ कांग्रेस का अकेले चुनाव लड़ने का प्लान डिपेंड कर रहा था कन्हैया के इस यात्रा पर, जो कि बिल्कुल ही विफल रहा। मतलब ऐसी यात्राएं तो कोई विधायक निकाल देते हैं रामनवमी के जुलूस पर। उम्मीदें बहुत थी कन्हैया के इस यात्रा से, मेरी भी बहुत उम्मीदें थी। मैंने तो रास्ता ही तैयार किया था कन्हैया के बिहार वापसी का। हमने तो बहुत पहले ही बातें कह दी थी। पप्पू यादव भी इस कार्यक्रम से अलग रहे, प्रदेश अध्यक्ष इस कार्यक्रम से अलग रहे, कृष्णा अलवरू जरूर कृष्ण कन्हैया की जोड़ी बनाते रहे, और फिर राम को भेज दिया गया तो लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। ढाक के 3 पात वाली कहानी है। अब है क्या कि अब यदि कांग्रेस के इस कार्यक्रम में राहुल गांधी पहुंचते हैं और महागठबंधन के सपोर्टर नहीं पहुंचते हैं तो भीड़ नहीं जुटेगी। ये बहुत बड़ी बात है। फ्लॉप दिखेगा ये कार्यक्रम। भीड़ कौन जुटाएगा? कार्यकर्ता, जिसके पास ज्यादा वोट है, जिसके पास समीकरण है। एमवाई से ही ना भीड़ जुटेगा, लालू यादव से कहने से ही ना भीड़ जुटेगा। इसलिए प्रभारी लालू शरणम गच्छामी हुए, और अब प्रदेश अध्यक्ष तेजस्वी शरणम गच्छामी। ये राहुल गांधी के आना बिहार और अपनी कुर्सी बचाए रखने का, अध्यक्ष के तौर पर अपनी साख बचाए रखने का एक तैयारी है। क्योंकि उनको पता है अच्छे से कि पिछला प्रदेश अध्यक्ष नहीं चाहेगा कि ये रैली हिट हो जाए। सारा दांवपेच यही है। लेकिन इसमें एक रणनीतिगत गलती हो गई। आपने अच्छा पकड़ा कि तेजस्वी से मिले, लेफ्ट से मिले, लेकिन एक तस्वीर मिसिंग है। मुकेश सहनी।
राहुल गांधी इन, मुकेश सहनी आउट। राहुल गांधी आज पटना आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं, और मुकेश सहनी कल ही दिल्ली चले गए। क्यों चले गए? मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम किया और जगहों पे कार्यक्रम किया, बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, समस्तीपुर गए थे। तो एक तरफ ये कार्यक्रम कर रहे थे उसी दिन, और फिर शाम को एकाएक चले गए। देखिए, न्योता तो नहीं दिया गया, कल तो थे वो। न्योता तो नहीं दिया गया। राजेश राम ने समय भी नहीं लिया। मैंने वीआईपी के इनसाइडर्स से बात भी की, जानने की कोशिश की सूत्रों से। कोई न्योता, कोई बातचीत नहीं हुई थी, समय नहीं लिया गया था, ना ही ये लाजमी समझा कांग्रेस ने। मैंने कांग्रेस के इनसाइडर में भी बात की, वहां भी ये लाजमी नहीं समझा गया कि हम अलायंस के पार्टनर के अलायंस पार्टनर से बातचीत करें। अब कहिए कि भाई जब गठबंधन बनाने चले हैं तब तेजस्वी के सामने हथियार डाल ही दिया, तो मुकेश सहनी को भी मान लेते हैं। क्योंकि MYM समीकरण जो है, ये जीत की कुंजी हो सकती है तेजस्वी यादव की। पिछले चुनाव में 2020 में क्या कमी रह गई थी? सब तो था, कांग्रेस था, राजद थी, लेफ्ट की पार्टियां थी, मुकेश सहनी नहीं थे। MYM, मलाह का वोट आपको चाहिए ना। कांग्रेस से गठबंधन में रहेगी तो मलाह का वोट नहीं चाहिए उसको, एकदम चाहिए, एकदम चाहिए। तो फिर अपनी तरफ से प्रयास क्यों नहीं किया? देखिए, इसके पीछे एक बड़ी रणनीति है। कांग्रेस ये जानती है, और वो भी मैंने ही रिवील किया था, कांग्रेस ये जान गई है कि उसकी सीटें कम किसी भी शर्त पर तेजस्वी करेंगे, और जरूरत से ज्यादा ही कम किया जा रहा है। और इसको लेकर रास्ता कैसे बनाया जा रहा है? कांग्रेस यदि अड़ जाएगी या अकेले लड़ने की धमकी देगी या रफनेस दिखाएगी, तो उसका एक तरीका है, खुद ना करके महागठबंधन में एक बड़े वोट बैंक वाले ने पार्टी को जोड़ दो और उनकी तरफ से बुलवा दो कि हम ज्यादा से ज्यादा 60 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। मुकेश सहनी ने क्या कहा? 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। एक और शर्त क्या मुकेश सहनी की है? डिप्टी सीएम। अब बताइए कि 60 सीटों पर, 70 सीटों पर कौन पार्टी लड़ना चाहती है दूसरी? इसमें कांग्रेस लड़ना चाहती है। 70 डिप्टी सीएम की कुर्सी कौन चाहता है? डिप्टी सीएम कांग्रेस मांग रही है। अब बताइए, आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस और मुकेश सहनी के बीच में डायरेक्ट एक घोषित शीत युद्ध शुरू हो गया है? बिल्कुल बिल्कुल। एक दूसरे को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे की ताकत को छोटा समझ रहे हैं, या ये सोच रहे हैं कि हम तेजस्वी खरीद ही रहे हैं तो ये फ्री वाला आइटम क्यों खरीदे? बाय 1 गेट 1 फ्री। अरे 100 ग्राम खरीदे टूथपेस्ट, उसमें ब्रश फ्री दे तो क्या हो गया? दे ही दो। 100 ग्राम बोल रहे हैं, 1 किलो टूथपेस्ट लिए तो वो टूथपेस्ट ब्रश उसमें फ्री दे दो। लेकिन मुकेश सहनी दंत मंजन वाले ब्रश नहीं है। ये बात कांग्रेस को समझना पड़ेगा। मुकेश सहनी ने अपनी वोट बैंक को कांग्रेस से ज्यादा साबित किया है, और जिन चुनाव में मुकेश सहनी चुनाव लड़े हैं, मजेदार बात यह है कि वो कांग्रेस से ज्यादा वोट लेकर आए हैं। तो कांग्रेस को यहाँ कहीं ना कहीं आत्ममंथन करने की आवश्यकता थी। जो तेजस्वी यादव से उन्होंने 3-5 किया, जो हेट लव किया, वो रणनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन मुकेश सहनी को इग्नोर करना इनको भारी पड़ सकता है। भारी पड़ सकता है, बिल्कुल। मुकेश सहनी को दोनों हाथ में लड्डू है। भाजपा से क्लियर मैसेज है, अभी ईद मिलन में बुलाया था, अगर मुकेश सहनी चले गए होते, थोड़ा सा अगर ईमान हिल गया होता, केंद्रीय मंत्री बनाने की बात चल रही है, और दिल्ली क्यों गए हैं? हो सकता है नाराज होकर चले गए हो, ये भी बात जा रहा है भाजपा के पास। तब निश्चित ही मुकेश सहनी की अनदेखी की गई। क्यों की गई ये मुझे नहीं पता। वीआईपी के लोग कहते हैं कि हम अलायंस में थोड़ी हैं, हम तो अलायंस विद अलायंस है, हम तो तेजस्वी यादव के साथ अलायंस में हैं। अब कांग्रेस की अपनी रणनीति है, कांग्रेस हमें क्या लेना देना, हम तेजस्वी को जानते हैं। लेकिन कांग्रेस को तेजस्वी का के अलावा, MY के अलावा MYM का वोट चाहिए, और मुकेश सहनी भी जानते हैं कि इस पूरे मामले में उनका वोट बैंक कितना कीमती है। देखिए, यहाँ एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि तब क्या होगा? तो क्या मुकेश सहनी सही में छोड़ देंगे गठबंधन, या कांग्रेस की वजह से खटास उत्पन्न हो जाएगी, या कांग्रेस ने भी तेजस्वी की रणनीति भांप ली कि अच्छा मुकेश सहनी के कंधे पर रखकर बंदूक, तो हम भी आपके कंधे पर रखकर बंदूक पहले हथियारें समाप्त कर देते हैं, तो मुकेश सहनी को पहले निपटा देते हैं। देखिए, जो भी इनकी रणनीति रही हो, मुझे एक और बड़ी जानकारी ये प्राप्त हुई है कि मुकेश सहनी दिल्ली गए हैं, तो दिल्ली में राहुल गांधी के रिटर्न दिल्ली होने तक वहीं रहेंगे, और दिल्ली में राहुल गांधी और उनकी सीधी सीधी बातचीत होने वाली है।
डायरेक्ट मुलाकात हो। डायरेक्ट मुलाकात होने वाली है। बिहार के इन नेताओं के पास ना ताकत है कि वो अलायंस तय कर सके, ना ये ताकत है कि बिना आला कमान से पूछे किसी और को इस गठबंधन में जोड़ दे। तो हो सकता है राजेश राम सेफ खेले हों कि भाई हम मुकेश सहनी के पास क्यों जाए, ऐसा ना कि राहुल गांधी नाराज हो जाए, ऐसा ना कि कोई मैसेज का निगेटिव चल जाए। इसी वजह से ये भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से मुकेश सहनी के पास नहीं गए। लेकिन इससे खटपट तो होगा, खटपट होगा। इसमें ये मेरा सवाल था कि जो रणनीति कांग्रेस ने बनाई है तो अभी लास्ट मोमेंट में सभी के पास जाने का, तो इससे आपको लगता है फायदा होगा? देखिए तेजस्वी की मंशा कांग्रेस को लेकर बहुत ठीक नहीं है। तेजस्वी नहीं, उनके पार्टी के जितने भी नेता हैं वो कांग्रेस को बहुत हीन भावना से देख रहे हैं। लेकिन चुनाव लड़ना है और मुख्यमंत्री बनना है तेजस्वी यादव, तो विघ्न अपनी शादी में उत्पन्न नहीं किया जाता है, अपने प्रोजन में। तो कल निश्चित ही राहुल गांधी का कार्यक्रम है और राहुल गांधी बड़े महत्वपूर्ण है। मैंने आपको पंचनामा में भी समझाया कि कैसे जो पूरा रिसोर्स एक राष्ट्रीय पार्टी उत्पन्न करती है चुनाव के लिए और उसमें क्षेत्रीय पार्टी को उसका फायदा मिलता है, तो वो सब भी दांव पर है। तो तेजस्वी जरूर कोशिश मुझे लगता है करेंगे कि राहुल गांधी के पास उनके भी सपोर्टर पहुंचे। लेकिन यदि थोड़ा सा आंख मूंद लेते हैं, हाँ तो थोड़ा सा आंख मूंद लेते हैं तो एक बात तो फिक्स है कि नए प्रदेश अध्यक्ष, नए प्रभारी और नए कन्हैया, कृष्ण कन्हैया राम की जोड़ी जो है वो थोड़ी हल्की तो नजर आ जाएगी। पुराने अध्यक्ष खेल कर सकते हैं, कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। आज ही फेसबुक पर पोस्ट डाला है उन्होंने, पुरानी फोटो डाली। पुरानी बातें याद काहे नहीं करेंगे, पुराना बात याद कर रहे हैं तो ये भी याद करें कि पुराना कांग्रेस का दौर कैसा था, जब अपने दम पर सरकार बनाते थे, लालू यादव ने कैसे उसको तोड़ दिया, ये भी याद करना चाहिए ना। कांग्रेस राजद शरणम गच्छामी जाकर कभी बिहार में अपने दम पर खड़ी नहीं हो पाएगी और उसका भविष्य कभी भी उज्जवल नहीं रहेगा। एक अंतिम जानकारी भी दे ही दीजिए दर्शकों को, आप आने वाले भविष्य में कांग्रेस और मुकेश सहनी की पार्टी को एक साथ देख रहे हैं? सब कुछ डिपेंड करता है कि मुकेश सहनी और राहुल गांधी की मुलाकात होती है कि नहीं, कि ये बस केवल अफवाह है जो हमें प्राप्त हुई है। यदि इनकी मुलाकात हो जाती है तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी में ये टैलेंट है कि वो मुकेश सहनी को अपने पाले में कर लेंगे। और मुकेश सहनी भी इतने स्मार्ट है कि वो ये मानकर चले कि कांग्रेस के साथ दोस्ती कर लेने में ही महागठबंधन और सबका फायदा है। लेकिन सर राहुल गांधी से मुलाकात तो आईपी गुप्ता की भी हुई थी। हाँ तो इस्तीफा दिया था उसके बाद। लेकिन निश्चित वो अलग सिनेरियो है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मुकेश सहनी के पास भी दोनों हाथ में लड्डू है। हो सकता है कि राहुल गांधी से ना मिलकर भाजपा कोई नेता से बड़े मिल जाए, हो सकता है मैसेज तो वो भी दे सकते हैं। हो सकता है मैसेज ये फैलाया जा रहा हो कि राहुल गांधी से मिलने जा रहा है, मिलने जाके अमित शाह से। देखिए कुछ भी हो सकता है। राजनीति और क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। और देखिए कांग्रेस ने एक चाल तो चली है। आज जब राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, बेगूसराय में क्या कुछ कार्यक्रम होता है, हमारी नजरें उस पर बनी रहेगी। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई,
और रउआ बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रउआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।